ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 1 जनवरी 2023 के दिन YouTube पर अपने वार्षिक कार्यक्रम वार्षिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर समस्त लोगों को सुखी रखे, निरोगी रखे। इसी तरह हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति कायम रहे और भाईचारे में वृद्धि हो। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 जनवरी 2023 का दिन है। पश्चिमी पद्धति के अनुसार इस दिन नव वर्ष का शुभारंभ माना जाता है, अर्थात 1 जनवरी 2023 के दिन पंचांग किया है वह इस प्रकार है। 1 जनवरी 2023 में आज रविवार है। आज चंद्रमा मेष राशि में संचार कर रहे हैं। आज शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा संचार कर रहे हैं। अब हम यह बताते हैं कि इस साल बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन कब और कैसे हो रहा है। देखिए, जनवरी महीने में अर्थात वर्ष के प्रारंभ में ही 17 जनवरी को शनि ग्रह मकर राशि से निकलकर अपनी राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे, जो कि इस साल का प्रथम परिवर्तन माना गया है। शनि एक राशि में 18 महीनों तक संचार करते हैं। इस प्रकार मकर राशि में अब शनि की 7.5 तीसरे चरण की होगी और कुंभ राशि में दूसरे चरण की होगी। इसी प्रकार मीन राशि में अब शनि की 7.5 आरंभ होगी, जो कि उनका प्रथम चरण होगा। इसी प्रकार दूसरा परिवर्तन जो कि काफी महत्वपूर्ण है वह है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह 22 अप्रैल को भी राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी राशि मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि मेष राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह इस साल के आखिरी में अर्थात नवंबर में 23 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वे एक स्थान निकलकर अभी वे मेष राशि में संचार कर रहे हैं, तब वे मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार केतु ग्रह भी जो कि इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी एक राशि पीछे जाकर कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस वर्ष ये 3 बड़े ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन होएगा, जिसका असर सभी जातकों पर काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। उनके जीवन में परिवर्तन होंगे। यदि आपकी कुंडली में संबंधित ग्रह अच्छी जगह स्थापित है तो आपके साथ शुभता बनेगी। यदि ये आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थानों पर हैं तो आपको अशुभता भी देखने को मिल सकती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि 2023 का वर्ष जो कि अंक शास्त्र के अनुसार उसका कुल योग 7 आता है, जो कि केतु ग्रह से संबंधित माना गया है। तो इस प्रकार 2023 का वर्ष केतु ग्रह द्वारा संचालित होगा और हमको केतु ग्रह से संबंधित घटनाएं शुभ या अशुभ अधिक देखने को अवश्य मिल सकती हैं। वैसे भारतीय वैदिक पद्धति में हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष चैत्र मास की प्रतिपादक तिथि को मनाया जाता है, जो कि 21 और 22 मार्च 2022 को प्रारंभ होगी। इस वर्ष हमारी पंचांग के अनुसार जो इस वर्ष के राजा हैं वे बुध ग्रह को माना गया है और उनके मंत्री शुक्र ग्रह को माना गया है। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि केतु इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि नवंबर 2023 तक संचार करेंगे। इसके बाद ये कन्या राशि में आएंगे। इसी प्रकार केतु ग्रह जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक दानव श्रेणी का ग्रह है, विषैला ग्रह है। स्वभाव से ये जिद्दी है, क्रोधी है, उग्र स्वभाव का है, अपने अंदर कट्टरता को लेकर चलता है। धार्मिक और तांत्रिक प्रवृत्तियों में इसकी रुचि सहज होती है। अतः परिणाम स्वरूप हमें 2023 में धर्म, आध्यात्मिक क्षेत्र में कट्टरता, तंत्र मंत्र, ज्योतिष में क्षेत्रों में रुचि वृद्धि अधिक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा
जनता में आपस में धर्म को लेकर कुछ कट्टरता, उग्रता, द्वंद्व देखने को अवश्य मिल सकता है। इसी प्रकार नए नए क्षेत्रों में अनुसंधान और शोध कार्यों के ऊपर भी इस साल बोलबाला अवश्य बना रहेगा। क्योंकि केतु ग्रह, जैसा कि हमने बताया कि एक विषैला ग्रह है, अतः 2022 की तरह केतु भी इस साल हमको कुछ नई नई रोगों, बीमारियां के रूप में सामने आता हुआ अवश्य दिखाई देगा। हालांकि यह काफी हद तक नियंत्रण में भी अवश्य रहेगा, क्योंकि इस वर्ष के राजा बुध है और मंत्री शुक्र है, जो कि शुभ ग्रह है। इसी प्रकार शनि और बृहस्पति भी इस साल मार्गी अवस्था में रहेंगे, अपनी अपनी राशियों में रहेंगे, अतः ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि इस साल विषैले जानवरों द्वारा वायरस, जीवाणु, इन्फेक्शन फैलने में कुछ वृद्धि अवश्य देखने को मिल सकती है। इस साल कुछ भ्रम अवश्य बना रहेगा। शोध कार्यों के ऊपर भी नए नए अनुसंधान और नई नई मेडिसिन भी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। जैसा कि हमने बताया कि केतु विषैले जानवरों को प्रतिनिधित्व करता है, अतः हमको इस साल विषैले जानवरों से, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर जैसे जानवरों से, सांप, बिच्छू से बचकर अवश्य रहना चाहिए। इस साल जानवरों के ऊपर कुछ अत्याचार अधिक होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे सकता है और जानवरों से संबंधित नए नए कानून भी इस साल आते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार जहाँ तक जलवायु का प्रश्न है, जलवायु में केतु ग्रह चूंकि अचानक विषैला ग्रह है, अतः ऐसा देखने को मिल सकता है कि इस साल सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु कुछ अधिक देखने को अवश्य मिल सकती है। वैसे चूंकि केतु ग्रह एक विषैला ग्रह है, अतः हमको स्त्री जाति के ऊपर कुछ तनाव अधिक देखने को मिल सकता है। उनके बीच कुछ भ्रम की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। वे मानसिक रूप से कुछ परेशान होती हुई भी दिखाई दे सकती हैं और उनके अंदर कुछ तंत्र मंत्र, धार्मिक कट्टरता भी देखने को अवश्य बढ़ सकती है। इसी प्रकार जल के क्षेत्र में भी केतु के होने से जल क्षेत्र में अधिक विषैला होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल क्षेत्र में सुधार के लिए भी नए नए कानून और अनुसंधान कार्य होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। जहाँ तक इस साल सकारात्मक होने का प्रश्न है, तो इस साल हमको नए नए अनुसंधान, पीएचडी जैसी पढ़ाइयों के ऊपर नए नए अनुसंधान होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उससे संबंधित सुधार होते हुए दिखाई दे सकते हैं। धर्म के ऊपर शोध कार्य होंगे। मानव अपने जीवन को समझने की कोशिश करेगा। मोक्ष और आध्यात्मिक जैसे कार्यों के ऊपर उसकी रुचि बढ़ेगी और वे शोध कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देगा। उसके अंदर वैराग्य, संन्यास और मोक्ष जैसे कार्यों के ऊपर रुचि अवश्य बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर केतु ग्रह इस वर्ष मिले जुले असर अवश्य दिखाई देंगे। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इस साल अचानक कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिले जो कि हमने कभी सोची भी ना हो। इसकी प्रकार जैसा कि आपको पता है कि राहु ऊपर का धड़ माना गया है, केतु नीचे की पूंछ मानी गई है, तो कई लोग ऐसे कार्य भी करेंगे जो कि बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि के लोग कार्य करेंगे और परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। तो हम आपको संबंधित वीडियो में कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे कि यदि आपका केतु अच्छी अवस्था में नहीं है, आपको बुरे प्रभाव दे रहा है, तो आप संबंधित उपायों करके अपने केतु को अवश्य नियंत्रण में कर सकते हैं। जी।